नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। झांसी नगर के सम्मानित उपभोक्ताओं को निम्न सूचित किया जाता है। एक मुफ्त समाधान योजना OTS 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। दूसरा, विद्युत चोरी एवं RCA के प्रकरणों में भी अंतिम चरण में 50% की छूट दी जा रही है। 31 मार्च 2023 तक किसानों के नलकूप के मामले में उन्हें भी वो योजना का लाभ लेते हुए व्यवस्थित कर लें। अप्रैल 2023 के बाद किसी भी किसान से उनके निजी नलकूप का विद्युत बिल नहीं लिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं के बिल गलत हैं उनका भी सुधार करते हुए एक मुफ्त समाधान योजना के अनगिनत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2023 को OTS योजना का समाप्त हो जाएगी। उसके उपरांत जो पुरानी पद्धति थी उसके अनुसार विच्छेदन कर नियम संगठन कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं अपील है कि अपने किसी भी प्रकार के विद्युत बकाये का समाधान OTS योजना के अंतर्गत कराकर विद्युत विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की अपनी कार्रवाई से बचें। को मोटिवेट करते हैं कि भाई आपका इतना बकाया है, आप इसको प्लीज जमा कराइए। एक बार दो बार जाता आदमी जाके उससे कहा था ये जमा कर दो। OTS की स्कीम चल रही है, OTS में आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बहुत बेहतर फायदा होगा। लोगों को समझाया जाता है, समझाने के बाद यदि नहीं होता है तो फिर 2-3 बार उनको फिर नोटिस देते हैं भाई आप जमा कर दो, उसके बाद कनेक्शन करता है। अंत में जब कोई विकल्प नहीं होता, ये वो बड़े बकायेदार होते हैं जो 10,000 से ऊपर के, सबके साथ 10,000 से ऊपर। तो क्या ये OTS में शामिल होते हैं? बात बिल्कुल होते हैं। कुछ दम कटवाने के पहले तुरंत आप हमारा ये समझिए कि आप मतलब जैसे प्रैक्टिकल है ना कि कुछ सम्राट है, कुछ जैसे समाज में तो नाना प्रकार के व्यक्तित्व है जिनका स्टेटस या अपना रिटर्न या फील करने के अनुराग है, तो इस वजह से जो पहले आ गए वो इन्वॉल्व हो गए कि चलो भाई सरकार की योजना इसमें इतना छूट उन्हीं के लिए है। हम डोर टू डोर जा रहे हैं किसके लिए? उन्हीं के लिए कि सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित होने का कोई मौका दिया है। हमारा कोई पैनलाइजेशन का उद्देश्य नहीं है। माननीय मंत्री जी ने भी इस आशय का स्पष्ट निर्देश दे रखा है और उसी को हमें फॉलो करना है अपनी विभागीय हितों के लिए। हम लोगों का जो ये कनेक्शन काटने की पॉलिसी नहीं है कि कनेक्शन काटेंगे ही। जब अंत में जब उपभोक्ता नहीं देना चाहता है तब 3 नोटिस के बाद विकल्प होता है। हाँ, पहले निवेदन, फिर उसके बाद 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे। बिल इससे जब नहीं है सर, पहली बार तो बिल ही मिल गया उसको जी। और ये इन जनरल भाई कोई ना कोई एरिया अपना बढ़ाता है, मास में समझ लीजिए कुछ पारिवारिक परिस्थिति है, 2-4 महीने का गैप करता है, मतलब कई श्रेणियों की तरह इन जनरल डिवाइड किया जाता है। अब चूंकि 11 दिन बचे हैं आपसे, तो आपका सहयोग अपेक्षित है कि आप लोग अपने मतलब पत्र के माध्यम से क्या अपील करें? यही अपील करें कि योजना में जो सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ है जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, इसमें अपने बकाये पे दिए जाने वाले प्रस्तावित छूटों का लाभ लें, चाहे वो थेफ्ट OTS के क्षेत्र के। तो 11 दिन में छुट्टी वाले दिन भी आप कैसे? काउंटर खुला है, काउंटर तो कंटिन्यूअस हमारे ऑफिस खुले रहेंगे, काउंटर खुले रहेंगे। और गलत तरीके से पकड़ के दिया। देखिए कहीं भी किसी बात को तो कहीं नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में फिलहाल नहीं है। जो आ रहा है हम लोग उसको दिखवा लेना है। इस टाइप का प्रकरण बहुत मिनिमम है कि कभी कोई गलती से या जबरदस्ती से, तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अब तक कितने प्रकरण थे पूरे मतलब सिटी में और वहाँ पर निस्तारण कितने का हुआ? इस समय 5,500 कुछ थे हमारे यहाँ और 500 रूरल, हाँ 468 निस्तारित हो गए कल की डेट तक। इसके विरुद्ध लगभग 1.32 के लगभग 1.32 करोड़ राजस्व की भी प्राप्ति हुई। 132 और कुल प्रकरण लगभग 5,000
8 या 7 का कुछ एग्जैक्ट नहीं है। अगर नीचे मैंने बेटा मैं लेता हूँ अपना हमारा जो सरकार का निर्देश था कि मतलब उनको फ़ोन करें, डोर टू डोर जागृत करें, अपने स्टाफ को भेजें, उनको नोटिस दें, रेड सूचना वाला, वही प्रक्रियागत इसमें भी अपना रहे हैं, क्योंकि हमें उनके लिए तो फिर लाइन काटने का कोई वो है नहीं, वो तो अनऑथराइज्ड यूज का उनके ऊपर चार्ज है। तो जो भी उनका पूर्व का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी लगा करके उनको तो आप स्वीकार करते हैं कि मतलब शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली OTS में बहुत कम हुई। कवर यूँ कह लें कि टर्नअप है कंपेरेटिवली तो कम है। कितना परसेंटेज मानिए? हमारा टर्नअप इस समय लगभग 45 कह रहा हूँ मैं, और सिटी का 75 है। अच्छा, एक्चुअली वो डेंसिटी कंसंट्रेशन ऑफ मैन पावर टू यूज द इलेक्ट्रिसिटी इस पे डिपेंड करता है। आप बेसिक चीज़ पे जाइए कि हम एक जगह बैठे हैं, अभी हम उधर हो जाते तो आधे लोग या टाइम स्पान बढ़ा लेते, तो वो टाइम स्पान बढ़ने से मेरा टर्नअप घट गया, क्योंकि पीरियड डिफाइंड है। पीरियड डिफाइन है कि इतनी देर में आपको इतने लोगों को OTS लाभान्वित करना है, लेकिन मेरे स्प्रेड ओवर होने की वजह से हम उन तक पहुंच तो रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनको रिकॉल करने के लिए बार बार में एक अपेक्षित समय की और आवश्यकता होगी, जबकि मीडिया हमने सारे खोल लिए, सबको बता दिया गया है, सारे संज्ञानित हैं, लेकिन व्यक्तिगत अब वो क्यों नहीं टर्न अप हो रहा है, इसके लिए एक चीज और कि जैसे अभी एक मुफ्त समाधान योजना आप चला रहे हैं, तो एक मुफ्त कटौती आपके की माध्यम योजना चल से रही यही है। अनुरोध है कि वो लोग पढ़ के शेष जो पीरियड बचा है कनेक्शन काट इसमें रहे वो हैं, लोग 200 कर काट रहे रहे हैं। हैं, 400 नहीं काट नहीं रहे हैं। देखिए आप उसको नहीं और उसमें वो कनेक्शन काटने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि जुड़ते नहीं होंगे। नहीं देखिए आप और ये सारे वो अंतिम चरण में है और लोगों से अपील है कि 100% जिनको OTS का लाभ लेना हो रजिस्ट्रेशन करा लें। इस प्रकार की छूट भविष्य में कभी नहीं आगे इसकी योजना का कोई इस विस्तार प्रकार संभव नहीं है। की विस्तार भी नहीं होना है और भविष्य में इस प्रकार की योजना प्रस्तावित नहीं है सरकार की तरफ से। और ये जो चोरी वाला प्रकरण जो OTS का योजना है ये पहली बार आई है, लेकिन फिर भी टर्नअप लोग नहीं हो रहे हैं। भविष्य में फिर आने की संभावना नहीं है, इसलिए पब्लिक से जनमानस से अनुरोध है कि 100% अपना OTS करवा के और एक विद्युत योजना का उपभोक्ताओं लाभ प्राप्त करें। इसमें कोई भी